सुशील को काम से पैसे मिले तो वह अपने बहन भाइयों को रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले गया। तो वेटर ने उसकी चाची को फोन किया कि सुशील खाना खाने आया हुआ है। तो चाची रेस्टोरेंट पहुंची और सुशील को मार पीट कर घर ले आई और बोली, तुम लोगों को मैं पालूं और पैसे कमा कर अय्याशी खुद करो। एक दिन सुशील काम से आया तो चाची उसकी छोटी बहन से बर्तन धुलवा रही थी और वह ठंड से कांप रही थी। तो सुशील ने कहा कि मैं बर्तन धो देता हूँ। तो चाचा ने छोटी को बालों से घसीटा कि यही धोएगी। तो गुस्से में सुशील ने कपड़े धोने वाला डंडा उठाया और, चाची जी, सुशील यहाँ पर अय्याशी करने के लिए आया हुआ है। होटल में बैठे खाना खा रहे हैं, सारे बहन भाई मौजूद है, रुपए 1700 का बिल बन चुका है। अभी वह खाना खत्म ही कर रहे थे कि साथ ही बाहर जाकर आइसक्रीम खाने का प्रोग्राम भी बना रहे हैं। सुशील को होटल में खाना खाते देखकर वेटर ने फौरन ही उसकी चाची को फोन मिलाया था और उसे सारी रिपोर्ट दी थी। साथ साथ वह एक नजर सुशील और उसके बहन भाइयों पर भी डाल लेता था। बहन भाइयों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। काफी दिनों बाद इन्हें ऐसा खाना नसीब हुआ था। सुशील खामोशी से सबको देख रहा था और दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि आज उसकी तनख्वाह का पहला दिन है और वह अपने बहन भाइयों को खुश कर पा रहा है। सुशील को होटल में अपने बहन भाइयों के साथ बैठे देखकर उन्हीं के मोहल्ले का एक लड़का जो उसी रेस्टोरेंट में वेटर था फौरन पहचान गया। उसने हैरत से सुशील को देखा और दिल में सोचा कि यह लोग तो कभी बाहर खाते ही नहीं। उसने मौका देखकर सुशील की चाची को फोन कर दिया। उसने कहा कि चाची जी, सुशील अपने बहन भाइयों के साथ रोड किनारे वाले होटल में बैठा खाना खा रहा है और काफी बड़ा बिल बन गया है। फोन के दूसरी तरफ चाची का स्वर बदल गया। उसने गुस्से से कहा कि अच्छा, तुम बहाने से उन्हें वहीं रोके रखना, मैं अभी थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ। वही होटल है ना जो रोड किनारे पर है? वेटर ने कहा। हाँ, और फोन बंद कर दिया। चाची ने फोन रखा तो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसके दिल में आग लग चुकी थी। वह बड़बड़ाने लगी कि अच्छा, तो अब तनख्वाह मिली है तो होटलों के चक्कर लग रहे हैं। घर में खाना कम पड़ गया था जो बाहर जाकर अय्याशियां कर रहे हैं। वह फौरन घर से निकली, गली से गुजरता हुआ रिक्शा पकड़ा। रिक्शे में बैठकर बार बार ड्राइवर को जल्दी चलाने का कह रही थी। उसका गुस्सा हर पल बढ़ता जा रहा था। रास्ते भर वह यही सोचती रही कि मैंने इन अनाथों को पाल पोस कर बड़ा किया और अब यह मेरे पैसे उड़ाने लगे हैं। इधर होटल में सुशील बिल अदा कर चुका था और बहन भाई उठने की तैयारी कर रहे थे। सब हंस रहे थे। छोटे बहन भाई आइसक्रीम के नाम पर खुश हो रहे थे। सुशील ने अभी मुड़कर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया ही था कि सामने अचानक चाची खड़ी नजर आ गई। चाची को देखकर सुशील एकदम चौंक गया। उसके कदम वहीं रुक गए। चेहरे का रंग उड़ गया। बहन भाई भी घबरा गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि चाची यहाँ कैसे पहुंच गई। चाची के आगे बढ़ी और बगैर कुछ कहे एकदम सुशील को बालों से पकड़ लिया। सबके सामने उसे झंझोड़ने लगी। वह चीखती रही और मारना शुरू कर दिया। होटल में बैठे लोग हैरत से देखने लगे। सुशील ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। वह कुछ कह भी नहीं पा रहा था। चाची मारते पीटते और घसीटते हुए सुशील को बाहर ले आई। रास्ते में भी उसका हाथ नहीं छोड़ा। बहन भाई पीछे पीछे रोते हुए आ रहे थे। लोग तमाशा देख रहे थे मगर कोई कुछ नहीं बोल रहा था।
चाची रिक्शा पकड़कर सुशील को घर ले आई। पूरा रास्ता सुशील सर झुकाकर मार खाता रहा। वह जानता था कि बोलने से बात और बढ़ेगी, इसलिए चुप रहना ही बेहतर समझा। घर पहुंचते ही चाची ने एक बार फिर सुशील को धक्का दिया और बोलने लगी कि तुम लोगों को पाल पोस कर मैंने बड़ा किया, और जब तुम पैसे कमाने लगे तो अय्यासियां शुरू कर दी। होटलों में जाकर पैसे उड़ा रहे हो। सुशील ने धीमी आवाज में कहा, चाची जी, आज तनख्वाह मिली थी, मैंने सोचा बहन भाई भी कुछ अच्छा खा ले। कितने दिनों से वह अच्छा खाने को तरस रहे थे, बस इसीलिए इन्हें होटल में ले आ गया था। चाची ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और फिर दोबारा मारने लगी। बोली, हाँ हाँ, तुम लोगों को तो जैसे कभी अच्छा खाने को मिला ही नहीं। मैं हर दिन एक से बढ़कर एक पकवान बनाती हूँ, अपनी हैसियत के हिसाब से सब कुछ करती हूँ, मगर तुम लोगों को मेरे बलिदानों की कदर ही नहीं। वह चीख चीख कर बोलने लगी कि इतने इतने से थे जब मेरी गोद में आए थे। तुम सबको पाल पोस कर बड़ा मैंने ही किया है। आज पैसे कमाने लगे तो मुझे ही भूल गए। यह कहते कहते चाची का गुस्सा आंसुओं में बदल गया। वह वहीं बैठकर रोने लगी। उनके रोने की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। बहन भाई एक कोने में सहम कर खड़े थे। सुशील खामोश खड़ा सब सुनता रहा। इतने में चाचा घर में दाखिल हुए। उन्होंने चाची को रोते देखा तो फौरन पूछा, क्या हुआ भाग्यवान, क्यों रो रही हो? चाची ने रोते हुए बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया। कहने लगी, सुशील मुझे ताने देता है कि हमने इसे कभी अच्छा खाने को नहीं दिया। आज चार पैसे कमाने लगा है तो मेरे सामने जुबान चलाने लगा है। क्या इसी दिन के लिए मैंने इनको पाल पोस कर बड़ा किया था? चाची की बात सुनकर चाचा भी गुस्से से भर गए। वो सीधा सुशील के पास पहुंचे, उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। बोले, तुमने अपनी चाची को क्या ताने दिए हैं? सुशील ने सर झुकाकर कहा, चाचा जी, मैंने कोई ताने नहीं दिए। आप चाहे तो मुझसे कसम ले लें। मैंने बस इतना कहा था कि तनख्वाह मिली है तो बहन भाइयों को होटल में खाना खिला दूं। इसी बात पर चाची नाराज हो गई है। चाचा गुस्से से बोले, तो क्या तुमने कभी अच्छा खाना नहीं खाया? क्या हमने तुम पर कुछ खर्च नहीं किया? चाचा भी उल्टा समझाने के बजाय डांटने लगे। सुशील ने महसूस किया कि यहाँ सच बोलने का भी कोई फायदा नहीं। उसने चुप रहने में ही भलाई भलाई समझी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर वह रोया नहीं। वह जानता था कि इस घर में उसकी खुशी की कोई कीमत नहीं। बहन भाई खामोशी से उसे देख रहे थे। इनकी खुशी कुछ पलों में डर में बदल चुकी थी। आइसक्रीम का सपना वही टूट गया था। सुशील ने दिल में सोचा कि शायद अनाथ होने की यही सजा होती है कि अपनी कमाई से भी खुशी नहीं खरीद सकते। वह सर झुकाए खड़ा रहा और दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि अब कभी अपनी खुशी का हक नहीं मांगेगा, बल्कि बस खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करेगा। सुशील अनाथ था। उसकी मां गंभीर बीमारी से ग्रस्त होकर इस दुनिया से चली गई थी। वह बिस्तर पर पड़ी पड़ी धीरे धीरे खत्म हो गई थी। सुशील की मां की मौत ने पूरे घर को तोड़ कर रख दिया था। सुशील के पिता को अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था। वह उसके बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता था। जब पत्नी दुनिया से गई तो उसका पिता भी टूट गया था। वह ज्यादा दिन तक सदमा बर्दाश्त न कर सका और वह बिस्तर से जा लगा। उसकी दवाइयां बढ़ती गई, आंखों की रोशनी कम होने लगी, सांस की परेशानी होने लगी सांस की परेशानी होने लगी। आखिरकार कुछ महीनों के अंदर वह भी इस दुनिया से स्वर्ग सिधार गया था। सुशील और उसके बहन भाई इस दुनिया में बिल्कुल अकेले रह गए थे। उस समय सुशील बहुत ही छोटा था।
उसकी छोटी बहन तो अभी दूध पीती बच्ची थी। एक बहन उससे थोड़ी बड़ी थी और एक भाई अभी चलना भी ठीक से नहीं जानता था। माता पिता के बगैर जिंदगी उनके लिए एक डरावना अंधेरा बन गई थी। रात को सब बच्चे एक दूसरे से लिपट कर रोते थे। सुशील माँ की जगह बहन को सीने से लगाता था और खुद आंसू पी जाता था। दुनिया दिखावे की खातिर चाचा ने बच्चों के साथ जबरदस्ती स्नेह रखा था। शुरू शुरू में वह बहुत अच्छा बनकर आई थी। मोहल्ले वालों के सामने कहते थे कि यह मेरे बच्चों जैसे है, हम इनका ख्याल रखेंगे। चाचा के साथ चाची भी दिखावे में बहुत मीठी बनती थी, मगर असल में बात कुछ और ही थी। अक्सर मोहल्ले वाले अनाथ बच्चों पर तरस खाकर खाना वगैरह दे जाया करते थे। कोई दूध जाता था, कोई फल, कोई रोटियां। जो खाना अच्छा होता था वह चाची अपने बच्चों को खिला देती थी। सुशील और उसके बहन भाइयों को घर का सादा खाना दे दिया जाता था। कई बार ऐसा भी होता था कि सब्जी खत्म हो जाती थी और बच्चों को सिर्फ सूखी रोटी पकड़ा दी जाती थी। सुशील खामोशी से सब स्वीकार कर लेता था। उसे लगता था कि शायद यही उसकी किस्मत है। सुशील के माता पिता का अपना मकान था, वही मकान जिसमें वह सब रहते थे। चाचा और चाची की नजर शुरू से ही इस पर थी। उन्होंने कई बार कागजात के बारे में जानकारी हासिल की, मगर इन्हें पता चला कि मकान सुशील के नाम है। जब तक सुशील 18 वर्ष का नहीं हो जाता वह मकान किसी के अधिकार में नहीं जा सकता। इसी वजह से वह इस मकान को अपने नाम ना करवा सके। चाचा ने अपने मकान और सुशील के मकान के बीच दीवार में एक दरवाजा निकलवाया था। इस रास्ते से वह आते जाते रहते थे, देखने को बच्चों की निगरानी करते थे, मगर असल में हर समय नजर रखते थे कि कहीं बच्चे कुछ गलत ना कर दे। चाची को सुशील और उसके बहन भाई ज्यादा पसंद नहीं थे। वह इन्हें खाना देते हुए भी नाक मुंह चढ़ाती थी। उसे अच्छा नहीं लगता था कि चाचा अपने भतीजे पर ज्यादा ध्यान दे, मगर पति के सामने वह चुप हो जाती थी। कभी कभी मकान का लालच भी उसे चुप करा देता था। वह सोचती थी कि एक दिन यह सब हमारा ही होगा। समय धीरे धीरे बीतता रहा। सुशील और उसके बहन भाई बड़े होने लगे, मगर बचपन में ही सुशील पर जिम्मेदारियां का बोझ आ गया था। वह खुद ही अपने बहन भाइयों का ख्याल रखता था। इन्हें नहलाना धुलाना, इनके बाल बनाना, इनके कपड़े धोना, इन्हें खाना खिलाना, सब कुछ सुशील ही करता था। अक्सर चाची अपने घर का काम भी सुशील से ही करवाती थी। कभी बर्तन धुलवाना, कभी कपड़े धुलवाना, कभी सफाई करवाना। सुशील बिना ना नुकर किए सब कर लेता था। वह दिल ही दिल में चाचा और चाची का उपकार मानता था कि कम से कम उन्होंने इन्हें सड़क पर न तो नहीं छोड़ा। इस अपादापी के दौर में जब कोई किसी का ख्याल नहीं रखता, सुशील के लिए यही बात बहुत थी कि कोई उसकी सुध बुध ले तो लेता है, मगर अंदर ही अंदर वह टूटता जा रहा था। माता पिता की जुदाई उसके लिए बहुत बड़ा सदमा थी। रातों को वह छत को घूरता रहता था। वह सोचता था कि अगर माँ जिंदा होती तो जिंदगी कैसे होती। उसने अपने बहन भाइयों के लिए खुद को मजबूत बना लिया था। वह रोता कम था और सहता ज्यादा था। वक्त की एक बात बहुत अच्छी है कि अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है। उसका भी दुख भरा समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सुशील ने सोच लिया था कि वह पढ़ाई ज्यादा नहीं करेगा, बल्कि कोई काम सीखेगा। उसे मालूम था कि किताबों से पेट नहीं भरता, इसलिए उसने सिर्फ 12 साल की उम्र में काम सीखना शुरू कर दिया था।
पहले वह एक वर्कशॉप में गया। वहां उस्ताद ने उसे मोटर मैकेनिक का काम सिखाना शुरू किया। शुरू में वह सिर्फ औजार पकड़ाता था, गाड़ियों के पार्ट्स साफ करता था। उस्ताद के पीछे पीछे घूमता रहता था। हाथों पर घाव आते थे, हाथों पर घाव हो जाते थे, कपड़े तेल से खराब हो जाते थे, मगर वह हिम्मत नहीं हारता था। उसे मालूम था कि यही मेहनत एक दिन उसके बहन भाइयों का सहारा बनेगी। लगभग 3 साल मेहनत करने के बाद वह एक अच्छा मैकेनिक बन चुका था। वह गाड़ियों के इंजन खोल भी लेता था और जोड़ भी लेता था। उसकी बुद्धि तेज थी। उस्ताद भी उससे खुश था। फिर सुशील ने वह वर्कशॉप छोड़ दी और एक बड़ी फैक्ट्री ज्वाइन कर ली, जहां पुरानी गाड़ियों की खरीद बिक्री भी होती थी। वहां वह गाड़ियों की मरम्मत करता था। उसकी पहली तनख्वाह काफी अच्छी थी। जब उसे पैसे मिले तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसने जिंदगी में पहली बार अपनी कमाई देखी थी। उसने दिल में सोचा कि आज बहन भाइयों को खुश कर दूं। कितने समय से उन्होंने अच्छा खाना नहीं खाया था, इसलिए वह उन्हें अच्छे से रेस्टोरेंट में ले गया। बहन भाइयों की आंखें चमक रही थी। वो हर चीज हैरत से देख रहे थे। सुशील भी अंदर से खुश हो रहा था, मगर उसने चाची को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। चाची अक्सर उस समय सो रही होती थी, मगर ना जाने कैसे खबर पहुंच गई थी और फिर वही हुआ था। चाची आ गई थी। होटल में सबके सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी गई थी। उसकी खुशी कुछ पलों में खत्म हो गई थी। अब घर के कोने में सुशील खामोश बैठा रहता था। बहन भाई उसके पास थे। किसी के चेहरे पर हंसी नहीं थी। सब डरे हुए थे। सुशील ने अपने दिल में एक और बोझ रख लिया था कि अब वह अपनी खुशी भी छुपा कर रखेगा। वह जान चुका था कि अनाथ होने का मतलब सिर्फ माता पिता का ना होना नहीं होता, बल्कि हर खुशी पर सजा मिलना भी होता है। अगले दिन सुशील खामोशी से उठा। सुबह सवेरे अपनी पूरी तनख्वाह उठाई और चाची के हाथ में जाकर पकड़ा दी और कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए चाचा चाची। आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे आपका दिल दुखे। और फिर वह काम पर चला गया। चाची और चाचा ने मतलब भरी नजरों से एक दूसरे की तरफ देखा। थोड़ी देर बाद हंगामा खड़ा करना उन्हें बड़ा फायदा पहुंचा गया था। सुशील की पूरी तनख्वाह उनके हाथ में थी, जिसमें से सिर्फ रुपए कुछ कम थे और अब हर महीने इतने ही मिलने वाली थी। सुशील अपनी सारी तनख्वाह चाची के हाथ पर लाकर रख देता और कोई बात नहीं करता था। चाची की दिनचर्या पहले जैसी ही थी। सुशील की इतनी तनख्वाह लेकर भी उसने बच्चों का खाना नहीं बदला था, बल्कि वही बासी और कम मात्रा में खाना बच्चों को दे जाया करती थी। सर्दियों की ठंडी हवा आंगन में फैली हुई थी। जमीन पर ओस जमी हुई थी। दीवारें नम थी। सुशील काम से आया था। हाथों में अब भी मशीनों की कालस बसी हुई थी। वह खामोशी से रसोई की तरफ चल पड़ा था। रसोई में पहुंचकर जो दृश्य उसने देखा तो उसका दिल जैसे बैठ गया। उसकी छोटी बहन बर्तन धो रही थी। उसके नन्हे हाथ बर्फ जैसे ठंडे पानी में डूबे हुए थे। शरीर कांप रहा था। होठ नीले पड़ चुके थे। कभी हाथ रगड़ती थी, कभी प्लेट पकड़ती थी। चाची की आवाज आ रही थी कि जल्दी करो। सुशील कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों के सामने माँ की तस्वीर घूम गई थी। वह माँ जो अपनी बच्ची के हाथों को सर्दी में पानी तक नहीं लगने देती। सुशील आगे बढ़ा। उसने धीमी आवाज में कहा कि यह छोटी है, सर्दी में है, मैं बर्तन धो देता हूँ। चाची ने नाक मुंह चढ़ाई। उसी समय चाचा आंगन में आ गई।
उन्होंने यह दृश्य देखा तो कहने लगे कि नहीं, यही दोएगी, बर्तन आदत डालो। छोटी बहन के हाथ कांप गई, प्लेट जमीन पर गिर गई। चाचा आगे बढ़े और बच्ची को बालों से पकड़ लिया। वह डर कर सुशील की तरफ देखने लगी। आंसू खामोशी से बहने लगे। यह दृश्य सुशील के दिल में आग बनकर लगा। वह आगे बढ़ा और बोला कि इसे मत मारे, मैं दो देता हूं। चाचा ने गुस्से में सुशील को धक्का दिया। ज्यादा जुबान ना चला। सुशील लड़खड़ाया। कोने में रखा कपड़े धोने वाला डंडा उसकी नजर में आ गया। उसने डंडा उठा लिया। हाथ कांप रहे थे, सांस तेज थी, आंखों में बरसों का दुख उबल रहा था। चाची पीछे पीछे हट गई। उसके चेहरे पर डर नहीं था। चाचा भी रुक गए। चाचा ने डंडा नीचे रखने को कहा। सुशील की आवाज मजबूत हो गई। उसने कहा कि मैं किसी को मारने नहीं आया, मगर अब अत्याचार नहीं सहूंगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा कि हम अनाथ हैं मगर गुलाम नहीं। यह मेरी बहन है, माँ होती तो इसके हाथ यूं ठंडे पानी में ना डलवाती। आंगन में खामोशी छा गई। बहन भाई दीवार के साथ लगे खड़े थे। सुशील बोलता रहा। उसने कहा कि मैंने मेहनत की, पैसे कमाए, खुशी खरीदी तो अपराध बन गया। तनख्वाह दी तो भी कुछ ना बदला। आज भी वही अपमान है। चाची का रंग बदलने लगा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि सुशील अब वह डरपोक बच्चा नहीं रहा। सुशील ने डंडा जमीन पर रख दिया, मगर फैसला मजबूत था। उसने कहा कि आज के बाद मेरी तनख्वाह कोई नहीं लेगा। मैं अपने बहन भाइयों का खर्च खुद उठाऊंगा। चाचा कुछ पल खामोश रहे, फिर गुस्से में अंदर चले गए। चाची भी बड़बड़ाती हुई रसोई में चली गई, मगर यह खामोशी कुछ पल की थी। कुछ दिन बाद सुशील ने बड़ा कदम उठाया। उसने फैक्ट्री के मालिक से बात की, अपनी मेहनत और हालात बताए। मालिक पहले ही सुशील के काम से प्रभावित था। उसने सुशील को पक्की नौकरी दे दी और तनख्वाह भी बढ़ा दी। सुशील ने एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। ज्यादा बड़ा नहीं था, मगर साफ था, सुरक्षित था। एक रात वह बहन भाइयों के साथ लेकर वहां आ गया। कोई शोर नहीं, बस अपने कपड़े और दिल समेट कर निकल आया। चाची को सुबह खबर हुई तो आग लग गई। वह चीखती रही, मगर अब देर हो चुकी थी। कुछ महीनों में सुशील की जिंदगी बदलने लगी। वह दिन रात मेहनत करता था। फैक्ट्री में सब उसकी इज्जत करने लगे। उसे धीरे धीरे पैसे जमा किए। बहन भाई स्कूल जाने लगे। उनके चेहरों पर पहली बार सुकून आया। इधर चाची का हाल बदलने लगा। सुशील के जाने के बाद घर का खर्च चलाना कठिन हो गया। मकान का लालच भी हाथ से निकल गया। जो तनख्वाह हर महीने आती थी वह भी बंद हो गई। चाचा बीमार रहने लगे। घर में लड़ाइयां बढ़ गई। चाची की जुबान भी उसकी दुश्मन बन गई। मोहल्ले वाले भी उससे दूर होने लगे। एक दिन चाची को खबर मिली कि सुशील ने अपना छोटा सा गैरेज खोल लिया है। वह खुद मालिक बन गया है। लोग उसके पास गाड़ियां मरम्मत करवाने आते थे। यह खबर चाची के दिल पर बिजली बनकर गिरी। वो कुछ दिन बाद सुशील के पास पहुंची। चेहरा थका हुआ था, आवाज में अहंकार नहीं था। सुशील गैरेज में काम कर रहा था। चाची की आंखों से में आंसू आ गए। उसने कहा कि हालात खराब है, सहायता कर दो। सुशील कुछ पल खामोश रहा। फिर उसने बहन भाइयों की तरफ देखा जो साफ कपड़ों में खड़े थे, सुरक्षित थे। उसने धीरे से कहा कि मैं सहायता जरूर करूंगा, मगर अब कोई अत्याचार नहीं होगा, ना मेरी बहन पर ना मेरे भाई पर। चाची का सर झुक गया। उसे पहली बार अपनी गलतियां याद आई। सुशील ने उसे कुछ पैसे दे दिए।
मगर इज्जत के साथ, डर के साथ नहीं। चाची वापस लौट गई। उसके हाथ में पैसे थे मगर दिल में शर्मिंदगी थी। शाम को सुशील छत पर खड़ा था। सूरज डूब रहा था। हवा नरम थी। बहन भाई उसके पास आकर खड़े हो गए। सुशील ने आसमान की तरफ देखा। आंखों में आंसू थे मगर अब कमजोरी नहीं थी। वह जान चुका था कि अनाथ होना दुर्भाग्य नहीं, हार मान लेना दुर्भाग्य होता है। और सुशील ने हार मानना नहीं सीखा था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।